अब क्या ऐसा हो सकता है कि इन फार्मूलों को हमें याद ही नहीं करना पड़े और बिना इन फार्मूलों को याद किए हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है? तो आइए कोशिश करते हैं बच्चों। तो हमें इन फार्मूलों को कोई याद करने की जरूरत नहीं है, और ये फार्मूले गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जा रहा हूं, तो आइए जरा मूल कंसेप्ट से देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू n इक्वल टू W ओवर m डैश इक्वल टू n ओवर n नॉट v ओवर v नॉट q ओवर q नॉट। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने बच्चों लिखा है नंबर ऑफ मोल। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें मिनिमम लोड लेके चलना है। जिससे ज़्यादा अगर लोड होगा तो हम क्वेश्चनों को आसानी से नहीं कर पाएंगे, फार्मूले भूल भी सकते हैं, कैलकुलेशन तब भी हो सकती है। लेकिन अगर हमें मोल कंसेप्ट आता है तो हम इन क्वेश्चन को आसानी से मूल कंसेप्ट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, W क्या हो गया, मास हो गया, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैथोड पे कितना लिबरेशन होगा या डिपोजिशन होगा। M क्या हो गया, एटॉमिक मास या मोलर मास। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस। N नॉट एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये देखिए ये क्या है, V नॉट, वॉल्यूम एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसकी वैल्यू होगी 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों। और ये देखिए ये Q ओवर Q नॉट, Q नॉट हो गया हमारा, Q नॉट की वैल्यू जो हम रखेंगे वो n डैश F रखेंगे, और n डैश क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और F हो गया आपका फैराडे कांस्टेंट, और Q हो गया आपका चार्ज कह लीजिए या करंट कह लीजिए, दिस इज Q इक्वल टू IT। तो I क्या हो गया, करंट, और T हो गया बच्चों आपका टाइम। तो टाइम किस में लेंगे, टाइम हम लेंगे बच्चों सेकंड। तो इस फार्मूले 10 मिनट्स टाइम दिया है, टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स, और इसे कन्वर्ट करना है हमें सेकंड में, विद द करंट ऑफ, करंट की वन है 1.5 एम्पियर। ये देखिए व्हाट इज द मास, यहाँ पे हमें W फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो इसे रिलेट करते हैं, W ओवर m डैश इक्वल टू Q ओवर Q नॉट। फार्मूले को कन्वर्ट कर लीजिए, W ओवर m डैश IT ओवर, हमें क्या निकालना है, मास। तो ये देखिए इसके लिए क्या होगा, n डैश F, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया है, और यहाँ देखिए कॉपर डिपॉजिट हुआ है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, Cu में। देखिए Cu में, तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये 500, और इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन NCERT का सॉल्व कर लिया। तो क्या यहाँ पर